Assalamu alaikum class, how are you all? So today our topic is the effects of pollution. It's on page number 106. Let's start with its reading. When people first started to pollute the earth, no one knew or thought about its effects on nature. Pollution over the years has led to harmful effects on the earth and the lives of the people. Some of these effects are permanent, they are being seen worldwide. The major changes that have taken place due to pollution are as follows. पोल्यूशन कॉज तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम इसके इफ़ेक्ट्स से अननोन होते हैं. इसकी वजह से होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है आज. तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है पोल्यूशन का, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. अर्थ इज़ मच वार्मर प्लेस देन इट शुड बी. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो चुका है, जबकि इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए था. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप्स सन्स हीट एंड does not allow it to escape. This trapped heat warms the surface of earth, resulting in greenhouse effect. ठीक है. एयर पोल्यूशन की वजह से सन हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है. द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ मेल्टिंग द आइस एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. देयर इज़ नाउ अ लेस स्नो कवर ऑन द माउंटेन रेंजेस. इतनी गर्मी की वजह से हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न एरियाज़, वहाँ की जो बर्फ़ है वो भी पिघल रही है. Countries like Bangladesh and Ireland, like Taulu and Marshall fear floods. All these mean that there will be less land for the growing population to live on. ठीक है. अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जाएगी तो हैबिटेट्स कम होते जाएंगे. नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेटिक चेंजेस. देयर हैव बीन अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट हैज़ बीन स्नोड फॉर द फर्स्ट टाइम इन Saudi Arabia. In cold Siberia, summers have come 3 months early. There have been widespread floods in Europe and very heavy snowfall in Azad Kashmir. It has been quite difficult to predict weather condition. Climatic changes, हमारी पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट इतना रैपिड चेंज हो रहा है कि कोई भी आइडिया नहीं होता. सऊदी अरब जैसे इतना गर्म मुल्क है, वहाँ पर अचानक से स्नोफॉल हो जाना, साइबेरिया में समर का अराइवल 3 मंथ अर्ली हो जाना, मतलब गर्मियों के मौसम से 3 माह पहले ही गर्मी आ जाना, आज़ाद कश्मीर में हैवी स्नोफॉल हो जाना, यूरोप में फ्लड आ जाना, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेड. तो ये क्या है, ये हमारे हैबिटेट और हमारे इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को ख़राब करते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस. और ये होते किस वजह से, ये पोल्यूशन की वजह से होते हैं. और हम वेदर फोरकास्ट जो होता है वो भी ईजीली नहीं हो सकता इसकी वजह से. चेंजिंग लैंडस्केप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट्स. मैनी एरियाज दैट वर वंस कवर्ड विद प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बैरन टुडे. ठीक है. पहले जहाँ पे प्लांट्स थे वहाँ अब बंजर ज़मीन है. वाटर बॉडीज वेयर फिश वर इन प्लेंटी आर लाइफलेस टुडे. पानी जो है वहाँ जहाँ पे पहले फ़िश होती थी वो अब लाइफलेस है, वहाँ पे ज़िंदगी ही नहीं है. और क्योंकि पानी इतना गंदा हो चुका है कि वहाँ पे लिविंग बॉडीज़ जो है वो सर्वाइव ही नहीं करती. पोल्यूशन हैज़ रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स. रोड्स एंड बिल्डिंग ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज वंस होम टू अदर लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास ओजोन होल. देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ इनविजिबल गैस कॉल्ड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. ओजोन लेयर जो है बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करती है कि सूरज की रेज हम तक डायरेक्टली ना आ सके. लेकिन हमारी पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, और कहा जाता है कि ज़मीन के एक साइड से ओजोन लेयर बस्ट हो चुकी है, जहाँ से सूरज की शुआएं ज़मीन में दाखिल होना स्टार्ट हो चुकी हैं. केमिकल्स गिवन आउट इनटू द एयर हैव thinned out this layer, and in some places like the North Pole there is a hole in it. This means that the harmful rays are now entering the atmosphere and affecting the plant and animal life on the earth. This is the main cause for increase in diseases like various cancer and damage to eyes. ठीक है. जो सूरज की रेज अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनका सबसे बड़ी जो उनकी बीमारी होती है दैट इज़ कैंसर. दैट इज़ वाई कैंसर का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. एसिड रेन. एसिड रेन क्या है, जो केमिकल्स ज़मीन से एयर में ऐड होते हैं, फिर वो क्लाउड्स में शामिल होकर बारिशें जब बरसती हैं तो वो बारिशों में सल्फ़र बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसको तेज़ाबी बारिश भी कहा जाता है. ये इमारतों को ख़राब करती हैं,
मार्बल्स को खराब करती है। रेन दैट फॉल्स डाउन ऑन अस आल्सो कंटेन्स हार्मफुल गैसेस, दीज गैसेस रिमेन इन द एयर टिल द रेन्स ब्रिंग देम डाउन। एसिड रेन हार्म्स वाइल्ड लाइफ, सर्फेसिस ऑफ बिल्डिंग एंड सॉइल। ठीक है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करती है। रिड्यूस्ड विजन, पोल्यूशन की वजह से आई साइट पर बहुत इफेक्ट होता है। एयर पोल्यूटेंट्स रिड्यूस विजन, डस्ट और डर्ट पार्ट remain in the air and stop light from passing through. This can lead to accident due to reduced vision and also breathing difficulties. Many of these effects are now beyond our control. ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो चुके हैं, पोल्यूशन के इतने इफ़ेक्ट्स बढ़ चुके हैं कि अब ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। Controlling pollution is not easy. It is important for the factories to use filters that will clean the air before letting them out into the atmosphere. Cleaner fuels like the CNG should be used in vehicles. Till now, little efforts have been made to control pollution. For this reason, countries need to increase awareness among the people and take up constructive steps to clean the environment. ठीक है, अवेयरनेस लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप्स की ज़रूरत है, उनके भी कुछ हेल्प होनी चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे कि वो इन्वायरमेंट की हेल्दीनेस पे काम करें। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।